Hello friends and my dear students, welcome on my YouTube channel Physics by कमल सिंह। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था प्लस टू क्लास का एक टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो फर्स्ट यूनिट है। और उस फर्स्ट यूनिट के अंदर दो चैप्टर्स हमारे पास है। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा चैप्टर हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज होती है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसके बेस के ऊपर एक्टिविटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने एक्सप्लेन किया वहां पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो था वो इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट पोजीशन पे स्टडी थी और उससे रिलेटेड फिनोमिना थे जहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज का यूज होता है एट रेस्ट पोजीशन पे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज जो था उसकी डेफिनेशन को पढ़ा, मैटर है उसकी डेफिनेशन को पढ़ा। और आज हम जो ये यूनिट जो स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड लेक्चर जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर आज हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसके बारे में और फर्दर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस या फिर स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यू स्टैंड फॉर चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट है वो है कूलम, सी। ठीक है, कूलम साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम से इलेक्ट्रिक चार्ज की एक यूनिट दी थी, कूलम। अगर हम बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो हमें पता है I इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। आप लोग याद रखें कि जो करंट है वो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। उससे हम क्यू चार्ज का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल टू I इंटू टी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी राइट करना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट में राइट करेंगे। यहाँ पर टाइम हमारे पास है, करंट है, उसके एम्पियर हम यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे M0 L0 T1 A1, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है फॉर्मूला। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है रिलेटेड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आगे नेक्स्ट इसी के पार्ट के अंदर हम डिस्कशन करेंगे हमारे पास कि जो एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगी वो होगी स्टैट कूलम। ठीक है, जो सीजीएस यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो क्या होगी? स्टैट कूलम। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की। टाइप्स ऑफ चार्ज। अभी तक जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उसके साथ हमारे पास क्या होता है कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन और फेराडे था, उन्होंने अपनी एक रिसर्च की डिफरेंट मटेरियल्स के साथ। तो उसने क्या किया, एक सिल्क क्लॉथ लिया और एक उसने ग्लास रोड ले ली। ठीक है, मान लिया कि ये मेरे पास ग्लास रोड है। तो इस ग्लास रोड को जब उसने सिल्क के साथ ऐसे रब करना स्टार्ट किया तो ग्लास रोड के ऊपर एक चार्ज डेवलप हो गया। तो जो ग्लास रोड के ऊपर चार्ज जो आता है, उस चार्ज को उसने एक नाम दे दिया जिसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। और इसको हम बोल सकते हैं विट्रस। ठीक है, विट्रम वर्ड से बना है और जिसका मतलब होता है ग्लास। मतलब ग्लास के ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा ड्यू टू रबिंग विद ए सिल्क क्लॉथ, तो वो कौन सा चार्ज होगा? हमारे पास पॉजिटिव होगा। सेकंड टाइप का चार्ज होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, जिसको हम रेजिनस बोल सकते हैं, रेजिन बोल सकते हैं। ठीक है, और प्लास्टिक की फॉर्म में हो सकता है, अंबर इसको बोल सकते हैं, अंबर। ठीक है, तो इसके साथ क्या होता है कि अगर हम किसी भी प्लास्टिक स्केल को वूल के साथ रब करते हैं, ठीक है, ग्लास रोड को हमने किसके साथ रब किया? विद अ सिल्क क्लॉथ।
अगर इसको हम ऐसे रब करते हैं तो ग्लास रोड के ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और सिल्क के ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो सेम एज इट इज अगर हम प्लास्टिक रोड को विद वूल के साथ अगर रब करें तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो प्लास्टिक होता है एक्वायर द नेगेटिव चार्ज एंड द वूल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर बच्चों आप लोगों के साथ पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज गिवन है जिसको हम कुछ प्रोसेस के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और कौन से चार्ज के ऊपर, कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो वो चीजें हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे पास, एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल चार्ज का मतलब ये नहीं होता कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हमारे पास नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो। मतलब कोई भी एटम्स अगर हमारे पास है, अगर हम उसकी बात करें तो उस एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, और इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। तो जिसकी वजह से कोई भी बॉडी क्या कहलाती है, न्यूट्रल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो एटम्स होते हैं, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम्स होंगे वो इलेक्ट्रिकली क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, क्योंकि उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास थे, ये थे टाइप्स ऑफ चार्जेस। अभी आगे नेक्स्ट से चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Properties of electric charge। ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमारे पास जो टाइप ऑफ चार्जेस है वो कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉजिटिव कॉम्बिनेशन और नेगेटिव कॉम्बिनेशन, पॉजिटिव नेगेटिव। सेम काइंड ऑफ चार्ज हो गए, लाइक चार्ज हो गए। जो सेम काइंड ऑफ चार्ज है और इनके बीच में हमेशा क्या होगी, दुश्मनी होगी। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दे आर रिपेल टू ईच अदर, ठीक है। सेकेंड पार्ट, ये भी सेम एज इट इज, लाइक चार्ज है, दोनों के बीच में दुश्मनी होगी, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो, दूसरा चार्ज अगर नेगेटिव हो, तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि दोनों के दोनों क्या है, अनलाइक चार्ज है, दे आर डिफरेंट इन नेचर। इन दोनों के बीच में क्या होगी, बहुत अच्छे वाली दोस्ती होगी। दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लाइक चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर और अनलाइक चार्ज आर, जो अनलाइक चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्ज जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर होता है, अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज देता हूं। सबसे पहले मैंने उसको दिया प्लस Q1, फिर मैंने उसको दे दिया प्लस Q2, फिर मैंने माइनस Q3, प्लस Q4, माइनस Q5। इस प्रकार से मैं बहुत सारे चार्ज अगर उसको देता हूं, तो एडिटिव नेचर के अंदर क्या होता है कि जो भी चार्ज उसके अंदर दिया जाता है उन सभी का जो एल्जेब्रिक सम होता है, सिंपल एडिशन, क्योंकि चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, उसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम क्या होगा हमारे पास, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस, ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा, प्लस माइनस Q3 प्लस
Q4 प्लस माइनस Q5। तो एडिटिव नेचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अगर आप किसी बॉडी को चार्ज गिवन कर रहे हो तो उसका एल्जेब्रिक सम जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक टोटल चार्ज को इंडिकेट करते हैं। थर्ड, जो अभी अभी मैंने बोला था यहां पे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होगी हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी होगी। इट ओबे द लॉ ऑफ एल्जेब्रा, सिंपल लॉ ऑफ एल्जेब्रा को ओबे करता है क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। फोर्थ, इट इज ए डिराइव्ड यूनिट या डिराइव्ड क्वांटिटी। ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब हम इसको किससे डिराइव करते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी या फिर Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो इसमें जो हमारे पास करंट है वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम है वो भी क्या हमारे पास है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी मिलकर एक क्वांटिटी जो गिवन कर रहे हैं उसको हम क्या नाम देंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट होगा हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दोस्तों इसमें एक सिंपल सी चीज है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर ज्यादा सोचने की जरूरत हमें नहीं होती। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, डज नॉट चेंज, जो क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, फिक्स रहती है। अगर बहुत सारे चेंज हो जाए तो लास्ट में जो रिजल्ट होता है वो भी क्या होगा, हमारे पास चेंज होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroy, charge neither be created nor be destroyed but transfer from one object to another object। जो चार्ज हमारे पास है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इजीली ट्रांसफर हो सकता है। कैसे ट्रांसफर हो सकता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि मेरे पास ये एक सिल्क क्लॉथ है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और एक हमारे पास ग्लास रोड है। अगर मैं इन दोनों को आपस में रब करना स्टार्ट कर देता हूं तो इन दोनों के बीच में चार्ज एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है। जो ग्लास रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा और जो सिल्क क्लॉथ है वो अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। तो ये एक रबिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है। हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, छोटे से क्वेश्चन से हम इसको समझ सकते हैं कि जो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, छोटा सा पार्ट। तो मान लें कि मेरे पास एक कोई सिस्टम है, ये एक सिस्टम है मेरे पास, ठीक है। एडिटिव नेचर के अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट करेंगे। यहां पे मैंने लिखा 1 कूलम प्लस, यहां पे लिखा +2 कूलम, यहां पे लिख दिया मैंने +4 कूलम और यहां पे लिख दिया मैंने -5 कूलम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की मैं बात कर रहा हूं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किस प्रकार से होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास नेट चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, जिसको हम एडिटिव नेचर बोलते हैं। तो टोटल चार्ज कितना होगा हमारे पास 1 + 2 + 4 -5, तो ये हमारे पास बनेगा +2 कूलम। कि आपके पास जो सिस्टम है ये पूरा एक सिस्टम है, इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो कितना है, +2 कूलम है। अब इसी प्रोसेस के अंदर हमने कुछ कुछ काम किया, कुछ कुछ किया हमने इसके साथ हमने क्या किया हमें नहीं पता। हमने इसको रबिंग किया, इंडक्शन कंडक्शन जो भी हम प्रोसेस इसके साथ करते हैं, तो उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या बना हमारे पास, यहाँ पे 2 कूलम माइनस, यहाँ पे -4 कूलम, इसके अंदर +1 कूलम। तो फोर्थ बॉडी थी तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, तो हम वो कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Q' इज इक्वल टू Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश प्लस Q4 डैश, -2C -4C +1। अगर इसको मैं Q से रिप्रेजेंट कर दूं प्लस में Q, तो क्या होगा हमारे पास, ये बनेगा यहाँ पे
-5 प्लस क्यू इक्वल टू क्यू डैश। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे पास कांस्टेंट है, चार्ज क्या रहेगा हमेशा कांस्टेंट इन आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्यू डैश, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं 2 इज इक्वल टू -5 प्लस क्यू, देन Q इज इक्वल टू -7 कूलम। तो यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो -7 कूलम चार्ज आएगा, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंदर क्या होता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। साथ में मैंने क्या लिखा कांस्टेंट, तो यहां पे लिख सकते हैं इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। हमेशा क्या रहेगा कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी उसकी कि किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये किसी भी सिस्टम के ऊपर कितना टोटल चार्ज है उसको एक्सप्लेन करता है कि बॉडी के अंदर टोटल चार्ज होगा वो कितने अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी सिंपल सी चीज बताता हूं कि जैसे मेरे पास इस रूम के अंदर बहुत सारे आदमी हैं, मान लिया कि 10 आदमी हैं, ठीक है। इस रूम में से मैं किसी एक आदमी को बाहर निकालता हूं, अपने क्लासरूम से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, ठीक है। अगर कोई बच्चा शोर कर रहा है तो अगर मैं उसको उठाऊं और क्लासरूम से बाहर कर दूं तो वो पूरा स्टूडेंट ही क्लासरूम से बाहर होगा। ये नहीं होता कि उसका आधा हिस्सा अंदर रह गया और आधा हिस्सा क्लास से बाहर चला गया, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो जब भी कोई स्टूडेंट क्लास के अंदर आता है या क्लास से बाहर जाता है तो वो एक पूरा स्टूडेंट होता है, न कि अपर हाफ और लोअर हाफ बॉडी का इधर उधर घूमता रहे। तो ऐसी प्रोसेस नहीं होती, ठीक है। सिंपली और क्या होता है कि स्कूल के अंदर हम चलते हैं स्टेयर के ऊपर, ऊपर वाली बिल्डिंग के अंदर जाता है तो हमें स्टेयर के यूज करना पड़ता है, सीढ़ियां यूज करनी होती है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फोर्थ स्टेप, हम ऐसे काउंटिंग करके भी बहुत बार चढ़ते हैं कि पहले एक स्टेप पे चढ़ा। ऐसे कोई नहीं बोलता मैंने आधा स्टेप चढ़ लिया, आधा नहीं चढ़ा, फिर मैंने 1.5 स्टेप चढ़ा, या ऐसा प्रोसेस। तो हमेशा क्या होता है एक स्टेप के बाद हमेशा बॉडी किस पे जाती है, दूसरे स्टेप के ऊपर, फिर तीसरे स्टेप के ऊपर। तो 1 बाय 1 ऐसे बॉडी चलती रहती है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। अगर कोई बॉडी को अगर हम चार्ज करते हैं, किसी भी बॉडी को अगर हम चार्ज गिवन करते हैं तो उसको हम जो चार्ज गिवन करेंगे तो वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसी फॉर्म के अंदर देते हैं। तो जो नंबर ऑफ चार्जेस हमारे पास होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर का होता है, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होगा हमारे पास वो क्या होगा, फिक्स्ड अमाउंट। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में हमारे पास क्या हो सकता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से कोई भी चार्ज हमारे पास यहाँ पे हो सकता है, जिसको हम लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इससे रिलेटेड, Q इज इक्वल टू NE प्लस माइनस। तो यहाँ पे जो Q है इसको हम लिखते हैं टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, और ये जो N है ये इंटीजर है, और E जो है वो होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सभी को वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव
का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इंटीजर यहाँ पे जो होते हैं वो हमेशा किसी फॉर्म में मिलेंगे, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इंटीजर हमेशा ऐसे फॉर्म के अंदर हमें मिलते हैं कि इंटीजर का पार्ट ये प्रकार से होता है। इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर नहीं होगा। तो अभी तक जो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम इलेक्ट्रॉन ही कंसीडर करते हैं। जो हमारे पास स्मॉलेस्ट चार्ज की यूनिट होगी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट जो है, या फंडामेंटल भी बोल सकते हैं इसको, फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इससे भी और भी छोटे छोटे और भी चार्जेस हैं जो अभी डिस्कवर हुए हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं क्वार्क। ठीक है, और जिसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास +-e/3 और +-2e/3, लेकिन हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे कि जो हमारे पास अप क्या होता है, डाउन क्वार्क क्या होता है, चार्म्स क्या होता है, टॉप क्या होगा, बॉटम क्या होगा, स्ट्रेंज क्या होगा, तो उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वो भी डिफरेंट टाइप्स के पार्ट के अंदर यहाँ पर कंसीडर हम कर सकते हैं कि जो क्वार्क का हमारे पास पार्ट होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के साथ आज जो टॉपिक डिस्कस किया है वो है हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किया, वो हमारे पास क्या था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने टाइप का है, 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है। फिर उसके बाद मैंने उसको अगेन जो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टी की लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आगे जैसे जैसे फर्दर स्टडी करते जाएंगे और बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमें मिलती है, कंजर्वेशन, एडिटिव नेचर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होंगे हमारे पास। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो आगे फिर फर्दर स्टडी में यूज होते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ऑन माय न्यू यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कमल सिंह। आपको एक्टिविटी पार्ट इसके अंदर और ज्यादा मिलेगा और ज्यादा इजी तरीके से आप लोगों को सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा इसके अंदर कि हाउ टू चार्ज ए ऑब्जेक्ट। डिफरेंट कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किस प्रकार से चार्ज कर सकते हैं। थैंक यू।